ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। नमस्कार दर्शकों, जीवन सार गीता में आप सभी का स्वागत है। दर्शकों, पिछले एपिसोड में हम चर्चा कर रहे थे कि आज जो भी हम कर्म कर रहे हैं, हमारा पूरा उद्देश्य या पूरा ध्यान इसी पर एकत्रित होता है कि जो कर्म कर रहे हैं उसका फल हमें मिले। और हमने जाना कि गीता में भगवान ने हम सभी को यही कहा है कि हम कर्म तो करें, परंतु कर्म करते करते यदि हर कर्म के साथ ही हमारे कर्म में भगवान की स्मृति समाई हुई हो, हाथों से कर्म करें, बुद्धि से भगवान को याद करें, तो जो भी कर्म हम कर रहे हैं वो हमें अच्छा फल दिलाएगा। और यदि फल न भी मिले तो भी हमारी बुद्धि विचलित नहीं होगी। ऐसे ही कुछ प्रश्न हमारे मन में आज भी है और इन प्रश्नों का समाधान देने के लिए हमारे साथ है ब्रह्मा कुमारी शिवमणि बहन। तो बहन जी, आपका स्वागत है। नमस्ते। ओम शांति। ओम शांति। आज हम देख रहे हैं व्यक्ति कर्म तो करता ही है, चाहे कोई भी व्यक्ति हो। जैसे आपने कहा कि हर एक कर्म के बिना हमें कुछ नहीं मिलता। भोजन करेगा, श्वास लेगा, कोई ना कोई कर्म तो कर ही रहा है। परंतु आप जो कह रहे हैं कर्म करते हुए हम भगवान को याद करें, और उससे पहले हमने जाना कि बुद्धि से भी याद करें। कई बार हम सुनते आए हैं बुद्धि योग, अर्थात बुद्धि से कुछ कार्य कर रहे हैं तो हमारी बुद्धि पूरी वहीं पर होनी चाहिए। और यदि हमारे बुद्धि में भगवान बार बार आएंगे तो ये बुद्धि से हम भगवान को याद कर तो रहे हैं ज़रूर, पर जो हमारी बुद्धि की तीक्ष्णता वाला कर्म है जिसमें हमारा पूरा कंसंट्रेशन उसी में होना चाहिए, तो वो तो ढंग से नहीं हो पाएगा। और फिर ये भी मन में प्रश्न आता है कि गीता में भगवान कह रहे हैं कर्म योग करना है, कर्म योग करना है, तो ये कर्म योग और बुद्धि योग क्या दोनों एक ही है या दोनों में कुछ अंतर है? हमें भगवान सुंदर रूप से यहाँ बात स्पष्ट कर रहे हैं कि हम निरंतर कर्म योगी बनकर कर्म करते रहे। अर्थात हाथ जो है कर्म कर रहा है, हाथ कर्म कर रहा है तो फ्री है कौन सा? बुद्धि फ्री है। तो बुद्धि या मन को भगवान के साथ जोड़ना चाहिए, उसको ही हम योग कहते हैं। जब हम बुद्धि को भगवान के साथ लगाएंगे, जब बुद्धि योग भगवान के साथ होगा तो हमारा कर्म भी श्रेष्ठ हो जाएगा। इसीलिए हमारा बुद्धि योग भगवान के साथ निरंतर रहना चाहिए। इसके बारे में बहुत सुंदर रूप में गीता के दूसरे अध्याय के 39वें श्लोक में परमात्मा कहते हैं, दुरेण ह्यावरम कर्मा बुद्धि योग धनंजया बुद्धौ शरणम अन्विच्छ कृपणः फल हेतवः। अर्थात यहाँ पर परमात्मा कहते हैं इस समत्व रूपी बुद्धि योग से सकाम कर्म, अर्थात जो कर्म करोगे तुम समत्व रूपी योग से जो कर्म करोगे उस कर्म को नम्र श्रेणी का कर्म कहा जाता है। इसीलिए सम बुद्धि में ही रक्षा का उपाय समझकर, ये जो समान बुद्धि है उसको ही स्वयं की रक्षा का उपाय समझकर बुद्धि योग से ही स्वयं को बुद्धि योग में रहकर स्वयं के बुद्धि को भगवान के साथ जोड़कर हमारी बुद्धि भगवान के साथ जुड़े, इसे कहेंगे कि हमारी बुद्धि योग भगवान के साथ जुटा हुआ है। ऐसे बुद्धि योग को भगवान के साथ जोड़कर फल के अपेक्षा ना करते हुए तू कर्म कर, क्योंकि फल के अपेक्षा करने वाला अत्यंत दीन पुरुष है। यहाँ पर भगवान कहते हैं अगर हम फल की अपेक्षा रखेंगे तो उसको दीन कहा जाएगा। इसलिए आज हम देखते हैं कई बार किसान फल के लिए बीज तो बोता है अपने खेतों में, परंतु यदि वो ये अपेक्षा कर दे कि जो बीज मैंने बोया है इससे मुझे इतना मुनाफा होना चाहिए और उतनी ही श्रेणी का उसे मुनाफा नहीं होगा तो उसे दुख होगा। परंतु वो बीज बोते समय भी भगवान की याद में बोए और उसके ऊपर फिर फल की आशा छोड़ करके जो भगवान देगा वो अच्छा, ये आश रखे। यहाँ पर हम दो प्रकार के लोगों को देखते हैं जीवन में। एक है होते हैं देने वाले और दूसरे होते हैं लेने वाले। अगर हम दुनिया में देखते हैं जो लेते हैं उसको हम भिखारी कहते हैं और दीन कहते हैं।
जिसको ज्यादा पाने की इच्छा होती है, और दूसरे ऐसे व्यक्ति भी होते हैं जो सदा देते ही है, देते ही है। इसको जो देते ही रहते हैं उनको हम देवता भी कहते हैं। आज हम इस दुनिया में भी लेंगे तो दो प्रकार के लोग भी है। कुछ लोग कभी किसी से कुछ नहीं लेते लेकिन देते जाते हैं। धनवान व्यक्ति जो होता है वो कभी किसी से कुछ एक्सपेक्ट नहीं करता, देता ही रहता है। और जो गरीब होते हैं, भिखारी होते हैं, वो सदा लेने के बारे में सोचते रहते हैं। अगर हमारा मन लेने के विचार में है तो हमें समझना चाहिए मैं कौन सी श्रेणी में हूँ। अगर सदा मेरा बुद्धि देने के विचार में है तो मुझे सोचना चाहिए मैं कौन सी श्रेणी में हूँ। क्योंकि सोचिए, अगर आप कहीं बस में जा रहे हैं, आपका पर्स गुम हो गया, आपको टिकट लेना है लेकिन आपके पास पैसे नहीं है, हमें तो जाना ही है, तब हम किसी से 100 रुपए भी लेंगे तो उस समय हमारी मनोस्थिति कैसी होती है? खुशी होती है क्या? नहीं। पर ये आज हम देख रहे हैं बहन जी, आप कहे तो सही रहे हो, उचित रहे हो कि हमारी मनस्थिति नहीं होती है कोई दे रहा है तो भी लेने की, पर आज ऐसे लोग भी है कि हम कर रहे हैं तो उसका गैर फायदा भी उठा लेते हैं। लेकिन जो व्यक्ति जा रहा है उनका पर्स गुम हो गया है लेकिन उसे पैसे की जरूरत है। आज ऐसी हालत में भी सिर्फ 100 रुपए भी हम किसी से लेना नहीं चाहते। उस समय लेते समय भी हमें बहुत दुख होता है, क्योंकि व्यक्ति की जो मन की भावना है, व्यक्ति के मन में जो संकल्प है सिर्फ देने का है। कभी किसी को लेने का हाथ पसंद नहीं आता। सदा हमको ये इच्छा होती है सदा हम देते रहे, देते रहे। तो यहाँ पर भगवान हमें समझाते हैं, अगर हम कर्म करते समय कर्म की फल की अपेक्षा रखेंगे तो ये भी एक प्रकार की क्या हो गई? मांगना ही हुआ। मैं कर्म कर रहा हूं तो मुझे फल मिलना चाहिए, फल मिलना चाहिए। मांगने का विचार मन में होता है, उस मांगने के विचार के कारण कभी हमारा मन तृप्त नहीं हो सकता, कभी मन में शांति नहीं रहेगी। इसीलिए यहाँ पर भगवान कहते हैं समत्व, अर्थात मिले या ना मिले, दोनों समय में हमारा मन एक रस हो। इसको ऐसे एक रस स्थिति, मन को एक रस स्थिति में लाने के लिए बुद्धि योग, अर्थात मेरे बुद्धि सदा भगवान के साथ जुड़े रहे। जब हम ऐसे भगवान के साथ मन को जोड़कर कर्म करेंगे तो वो कर्म नम्र श्रेणी का कर्म होगा, अर्थात नम्रता युक्त कर्म हो जाता है। जब हम नम्र बन के जो कर्म करते हैं, समबुद्धि के द्वारा कर्म करने के कारण वही कर्म हमारी रक्षा करता है। बिल्कुल, माना जो कर्म हम कर रहे हैं उसमें यदि भगवान की स्मृति भरी हुई है तो मन समान होगा, और ये समान मन यदि जब हमारा है तो चाहे जो भी फल मिले उससे दुख या तकलीफ नहीं होगी। मैं समझती हूँ आज ये बात हम सभी अपने अंदर जीवन में उतार ले तो आज हम देख रहे हैं कई लोग जो है सोचते हैं कि जो फल मैं चाहता था वैसा नहीं मिला। बच्चे 90% भी लेकर आते हैं पर अपेक्षा होती है कि मैं 99%, 95% लेके आऊँ। सिर्फ कुछ परसेंटेज के लिए या कुछ पॉइंट्स के लिए भी सोच लेते हैं कि मैं वो नहीं कर पाया, इसलिए वो सुसाइड जैसे स्टेप को भी उठाने में देरी नहीं करते। अगर सभी को ये ज्ञान अपने अंदर आ जाए कि मुझे जो भी कर्म वो करना बच्चा है, जो था उसने तो एफर्ट लगाया, लेकिन जितना मिलना था उतना ही मिला, उसको भी स्वीकार करने की शक्ति होनी चाहिए। जब हमारे में वो बात को स्वीकार करने की शक्ति की कमी है तो हम ऐसे स्टेप ले लेंगे, अगर हम और एक बार प्रयास करेंगे तो अगले साल में उससे भी ज्यादा मार्क्स तो ले सकते हैं। लेकिन बार बार प्रयास करना चाहिए, इसके बजाय ये नहीं करना चाहिए कि पीछे हट जाना चाहिए। तो हमें कर्म करते समय कर्म में जो भी फल मिलेगा उसके लिए तैयार होना चाहिए। जैसे दोनों प्रकार के व्यक्ति को आज हम जीवन में देखते हैं। जो व्यक्ति होता है, दो व्यक्ति अगर एक ही साथ काम कर रहे हैं, दोनों का शाप एक ही जगह पर है, तुरंत आग लग जाती है उस रास्ते में तो पूरा वहां जितना भी दुकान था वो सभी जल जाते हैं। जब दुकान जल जाती है तो दोनों व्यक्ति आते हैं, जो दोनों थे आसपास का जो दुकान था, दोनों आकर देखते हैं। एक व्यक्ति तो अपना दुकान देखते वहां ही गिर जाता है, उनको तुरंत हॉस्पिटल में ले जाकर एडमिट करते हैं। और दूसरा व्यक्ति था वो खड़े होकर देख रहा है कैसे सब जल रहा है। दुकान को तो मैंने बनाया था, दुकान इतनी बड़ी बनी थी मेरे परिश्रम के कारण, मेरे परिश्रम के कारण इतनी बड़ी दुकान बनी थी, लेकिन दुकान तो जली है, मेरी बुद्धि तो आज भी है। बिल्कुल। तो उसने वो सोच लेता है कि मुझे इससे भी बड़ा दुकान बनाना चाहिए, तो वो फिर से प्रयास करता है। 6 महीने के अंदर उससे भी बड़ा दुकान वो बना देता है। लेकिन वो जो दूसरा व्यक्ति था उस दिन हॉस्पिटल में एडमिट हुआ था गिरकर, वो 6 महीने के बाद भी बेड पर ही सोया हुआ है।
घर वाले समझा रहे हैं दुकान गया तो जाने दीजिए, आप तो बच्चे ना, फिर भी आप काम कर सकते हो। ऐसे घर वाले समझाने के बाद भी वो व्यक्ति बार बार यही शब्द कहता है कि आपको क्या पता मैंने कितने मेहनत से वो दुकान बनाया था। जो मेहनत की थी उसको ही याद करते करते वो पूरा जीवन दुखी होकर ही शरीर छोड़ देता है। दोनों के सामने परिस्थितियां तो समान आई, परंतु परिस्थितियों को रिएक्ट करना हमारे हाथ में। ये जो परिस्थिति आई है, दोनों परिस्थितियों को हमें समान रूप में स्वीकार करना आना चाहिए। आज ऐसे दो प्रकार के लोगों को हम जीवन में देख रहे हैं। जो व्यक्ति सिर्फ एक्सपेक्टेशन रखते हैं, मैंने मेहनत किया है तो इसका फल मुझे इतना ही मिलना चाहिए। जब हमारा एक्सपेक्टेशन था लेकिन नहीं मिला तो हम जीवन भर दुखी हो जाते हैं। इसीलिए हमें भगवान कह रहे हैं दोनों में समान स्थिति बनाओ। मिले तो भी खुशी, नहीं मिली तो भी खुशी, क्योंकि नहीं मिल रहा है इसका मतलब जीवन भर नहीं मिलेगा ऐसा नहीं। फिर और एक बार हम ट्राई करेंगे तो उससे भी बढ़िया फल तो हमें जरूर मिलेगा। और फिर भी ना मिले फल तो बार बार हम ट्राई करेंगे तो हमें फल अवश्य मिलेगा। है ना, हमें अपना प्रयास जो है उसमें नहीं थकना है, प्रयास एवं कोशिश शुरू ही रखनी है। इस बात पे मुझे एक बात भी याद आई कि थॉमस एडिसन जी की भी कहानी, जीवन कहानी में एक बात पढ़ी मैंने कि उन्होंने इतना कुछ इलेक्ट्रिक बल्ब आदि इन्वेंट किया, उसके पश्चात एक बार उनकी फैक्ट्री में आग लग गई और इंश्योरेंस भी नहीं कराया हुआ था, तो काफ़ी भारी नुकसान हुआ। और जब न्यूज़ रिपोर्टर्स उनके पास जाते हैं इंटरव्यू लेने के लिए तो सभी ने सोचा ये बहुत शोक में होंगे, दुख में होंगे। तभी थॉमस एडिसन जी ने कहा कि ये जो दुकान मेरी जल गई, ये जो मेरा पूरा जो सेटअप है, पूरी फैक्ट्री है, जल तो गई है, परंतु इससे मेरे प्रयास नहीं जले हैं। ज़रूर उसमें कुछ कमी रह गई होंगी, तो अभी जो मैं बनाऊंगा वो उससे भी अच्छा, उससे भी कुछ न्यू बनाऊंगा। और उसने कुछ ही महीनों के अंदर वहाँ पर ग्रामोफोन का भी इन्वेंशन किया। ऐसे ही हर व्यक्ति के जीवन में कुछ लॉस हो रहा है, कुछ गलत हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि जीवन भर ऐसा ही होता रहेगा। अगर थोड़ा बहुत भी गलत हो रहा है तो हमें समझ लेना चाहिए कि मैं इससे भी आगे बढ़ सकता हूँ, मेरे लाइफ में और भी अच्छे होने वाला है। इसीलिए हमें कर्म करते रहना चाहिए, लेकिन कर्म करते समय बुद्धि का योग सिर्फ भगवान के साथ रहेगा तो जो फल की प्राप्ति की हमें इच्छा थी कर्म के साथ, वो कर्म की फल की प्राप्ति तो भगवान से ही हमें मिल जाती है। इसीलिए यहाँ पर भगवान बोल रहे हैं जो व्यक्ति कर्म की फल को अपेक्षा करके कर्म करता है वो दीन है। अगर हम दूसरे व्यक्तियों से कुछ अपेक्षा कर रहे हैं तो उसके पास कितना है हमें देने के लिए, कोई भी हो, उस व्यक्ति से या अपने कर्म से जो भी हम चाहते हैं ये मिले, लेकिन हम अपने कर्म से कितना पा सकते हैं, दूसरे व्यक्ति से कितना पा सकते हैं और भगवान से कितना पा सकते हैं। बिल्कुल, माना जो भी हम कर्म कर रहे हैं इस बात में हमें याद रहे कि हम कर्म कर रहे हैं परंतु इसकी प्राप्ति हम भगवान से कर रहे हैं। कई बार हम देखते हैं कि हम अच्छा कर्म करते हैं किसी के लिए, वो हमें कुछ नहीं देता है या कृतज्ञ भी होता है कि उसे उसकी कदर भी नहीं होती है, परंतु हम ये भी सुनते हैं कि भगवान तो देख रहा है, उसके घर में देर है अंधेर नहीं है, उसके रूप में नहीं परंतु कुछ और रूप में भगवान हमें मदद जरूर क्योंकि कर्म रूपी बीज हमने बोया है तो उसका फल उनसे ही मिलेगा, ऐसा कोई गारंटी नहीं। जिससे हम उसकी अपेक्षा कर रहे हैं शायद वो व्यक्ति उसे देने की क्षमता नहीं रखता होगा, लेकिन भगवान में तो वो शक्ति है। बिल्कुल, तो हमें एक्सपेक्टेशन लोगों से रखना ही नहीं चाहिए। जब सभी को देने वाला वो बैठा है तो हमें अपना कर्म निस्वार्थ भाव से करते हुए अपना बुद्धियोग भगवान के साथ जोड़कर रहेंगे तो फल की अपेक्षा ना होते हुए भी हमारा कर्म का फल हमें अवश्य ही मिल जाएगा। इसीलिए यहाँ पर बार बार भगवान दो शब्द अंडरलाइन करा रहे हैं, एक समत्व योग और दूसरा बुद्धि योग। जो बुद्धि है वो बुद्धि और तरफ ना जाए, सिर्फ बुद्धि को भगवान के साथ जोड़ना चाहिए। क्योंकि मानव की बुद्धि ऐसी है, अगर अच्छे दिशा पर ले जाएंगे तो वो बुद्धि सद्बुद्धि बन जाती है, उसी बुद्धि को अगर हम बुरी दिशा पर ले जाएंगे वही बुद्धि दुर्बुद्धि बन जाती है। तो हमारा बुद्धि सद्बुद्धि बने, हमारा बुद्धि में जो निर्णय शक्ति है वो निर्णय शक्ति सही रूप से काम करे, उसके लिए हमें अपने बुद्धि का योग जो है भगवान के साथ जोड़ना चाहिए। क्योंकि आज व्यक्ति बार बार ये शब्द कहता है मेरा बुद्धि ठीक तरह से काम नहीं कर रही। बिल्कुल,
तो ये कर्म योग जो है, हम कह सकते हैं कर्म योग का आधार बुद्धि योग है। कर्म तो हाथ से करते हैं लेकिन याद तो बुद्धि से करते हैं। तो कर्म करते समय भी हाथ तो सिर्फ काम करता है, लेकिन वो काम करने का प्लान तो बुद्धि ही बनाती है। बिल्कुल। तो बुद्धि के बिना यहाँ पर कर्म नहीं चलेगा। तो उस प्लान में भी हमारा प्लान परफेक्ट नहीं होता है। इसीलिए बहुत बार हम कर्म करने के बाद बार बार सोचते हैं मुझे ऐसा कर्म नहीं करना चाहिए था, मैंने ऐसा गलत कर्म क्यों किया, अर्थात मेरा बुद्धि भी ठीक तरह से काम नहीं कर रही है। जब मेरी बुद्धि ठीक तरह से काम नहीं कर रही है तो किसी का बुद्धि का सहयोग तो मुझे चाहिए। इसीलिए जो व्यक्ति सहयोग दे सकता है उसकी बुद्धि कितना पावरफुल है वो भी देखना है। हमारी तो बुद्धि कई बार ठीक तरह से काम नहीं करती है। जब हमारी बुद्धि काम नहीं कर रही है तो हम क्या करते हैं, दूसरों की बुद्धि का सहयोग लेना चाहते हैं, दूसरों का प्लान लेते हैं। वो प्लान लेकर हम कर्म करेंगे, बाद में भी फेलियर हो जाएगा कभी कभी। तब हम कहते हैं मैंने इसके बुद्धि से बहुत कुछ प्लान लिया फिर भी एक सफल नहीं हो पाया, एक कर्म ठीक रीति से नहीं हुआ, तो उसका बुद्धि भी ठीक रीति से काम नहीं कर रहा है। अर्थात ये दुनिया में सबसे बुद्धिवानों की बुद्धि, सभी को बुद्धि देने वाला, सद्बुद्धि देने वाला तो एक परमात्मा है। बिल्कुल, उसके हम सभी का सद्बुद्धि दाता एक परमात्मा ही है। तो जब हमारा बुद्धि योग उनके साथ होगा, मेरा बुद्धि काम नहीं कर रही है लेकिन उनकी बुद्धि तो 100% काम कर रही है। जब उनका बुद्धि हमारा बुद्धि के साथ मिल जाएगी, हमारा बुद्धि योग उनके साथ होगा, तो उनके सहयोग के कारण जो कर्म हम करने जाएंगे उसमें 100% हमें सफलता मिल ही जाएगी। इसीलिए भगवान कहते हैं कर्म योग के साथ तुम बुद्धि योग को भी लगाओ। जब बुद्धि योग को लगाओगे तो तुम्हारा दृढ़ संकल्प होने के कारण, जो कर्म करने जा रहे हो उसमें दृढ़ता होने के कारण और बुद्धि योग को भगवान के साथ जोड़ने के कारण वही कर्म तुम्हारी रक्षा करेगा। बिल्कुल। माना एक चीज यहाँ पर पक्की हो गई हमें कि हम कर्म करते साथ साथ, कर्म योग के साथ साथ बुद्धि योग भी भगवान में लगाए तो वो हमारा कर्म और यशस्वी हो पाएगा। तो इसलिए हमें क्या करना है, बुद्धि योग तो भगवान के साथ लगाना है। बुद्धि योग के साथ साथ हमें क्या करना है, दीन होकर कुछ भी चीज मांगना नहीं चाहिए। जो भी मिलना है वो मिलेगा ही, लेकिन आशा रखेंगे तो दुख होगा। आशा नहीं तो हम सुख शांति से जीवन व्यतीत कर सकते हैं। इस सुंदर बात को गीता में हमें भगवान सुंदर रूप से स्पष्ट करते हैं, दुरेण ह्यावरम कर्मा बुद्धि योग धनंजया, अर्थात समत्व रूप योग को रखो या बुद्धि योग को भगवान के साथ जोड़कर तुम जो कर्म करोगे उसमें तुम्हें फल तो अवश्य मिलेगा, लेकिन वो फल नम्र श्रेणी का होगा। और उसके साथ भगवान कहते हैं बुद्धि योग ही तुम्हारी रक्षा करेगी। कभी भी दीन बनकर फल की अपेक्षा ना करो। बहुत अच्छा। इसी तरह से बिना कोई फल की अपेक्षा किए हम भी ऐसी ही सेवाएं करते रहे और भगवान हमें उतनी ही क्षमता प्रदान करते रहे। आपने इतना अच्छा हमारे साथ में चर्चा में सहभाग दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद है। ओम शांति। ओम शांति। दर्शकों, आज हमने जाना कि समय से पहले और भाग्य से ज़्यादा कुछ भी नहीं मिलता, तो जो भी कुछ हमारे भाग्य में है वो तो मिलना ही है। तो दीन बनकर हमें किसी से भी मांगने की कोई आवश्यकता नहीं है। भगवान हमारे हर कार्य को देख रहा है और जब हम मन और बुद्धि से बुद्धि योग के साथ कर्म योग कर रहे हैं तो हर कार्य में भगवान हमारे साथ है और सफलता हमारी हुई ही पड़ी है। आप हमारे साथ जुड़े रहे, इसलिए मैं डॉक्टर डोनिका रूपारेल आपसे धन्यवाद करती हूँ। ओम शांति। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि